स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे अगर मालवा ज़िले के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मालवा विधानसभा क्षेत्र और अगर मालवा ज़िले के बारे में अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, अगर मालवा ज़िले के अंदर दो ही विधानसभा है। एक है सुनेर की विधानसभा और एक है अगार विधानसभा एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर काफ़ी जो तो हो हल्ला मचा हुआ है। यहाँ पर जो तो कांग्रेस के ऊपर दाव लगाया जा रहा है। जनता काफ़ी कांग्रेस से खुश नज़र आती है। अगर कभी ये खुशी आने वाले दिनों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है वोटों में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा फ़ायदा यहाँ हो सकता है। अगर मालवा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दोनों की दोनों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी यही चाहेंगी कि वो उसका वर्चस्व बना कर रखे। और वहीं अगर कभी कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस यही चाहेंगी कि वो ये इस बार जो तो इन विधानसभाओं को लूज़ ना होने दे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कमलनाथ भी पूरी तरह से प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो तो अपना वर्चस्व की लड़ाई को लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कितना हुआ है, क्या हुआ है, तो ये पूरी तरह से नदारद दिखाई देता है। यहाँ पर उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना डेवलपमेंट की अपेक्षा की जा रही थी यहाँ की जनता के द्वारा। सुनेर के अंदर तो देखा जाए तो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ साथ तमाम तर दूसरे समाजों के जो इलाके हैं वो पूरी तरह से अनडेवलप्ड है। कई जगहों पर गड्ढे हैं रास्तों के अंदर और कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर जो है तो पेट में का पानी तक नहीं हिलता है। लेकिन कांग्रेस को इस पर जो है तो ध्यान नहीं गया, क्योंकि जो पिछड़ा अति पिछड़ा और ख़ास करके मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका जो है तो कांग्रेस को वोट करता है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर उनके लिए जो है तो डेवलपमेंट लाने के लिए ना ही कभी लड़ते हुए दिखाई दी, ना सड़कों पर जो है तो वो उतरते हुए दिखाई दी। तो जिसका नतीजा स्वरूप ये भी निकल सकता है कि कहीं ना कहीं जो मार्जिन ऑफ वोट है वो घिसर सकता है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तो जनता के बीच में जाकर जो जनता ने उनको वोट दिया उनके साथ जो तो उनका तालमेल बिठा और वो सही तरीके से अपने आप को या फिर अपने नेतागणों को यहाँ पर मैनेज करने में कामयाब हुई, तो वो चीज़ अगर कभी कन्वर्ट हो जाती है, वोटों के अंदर गिनती बढ़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सीधी तौर पे समझी जा सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मौजूदा स्थिति है या फिर हालात है वो काफ़ी बदल सकते हैं इन द फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो तो अगर मालवा ज़िले के अंदर दोनों की दोनों सीट अगर कभी जो मौजूदा स्थिति है, जो हवा जिसको हम कह सकते हैं, वो हवा जो चल रही है उसको अगर कभी सही तरीके से भाप नहीं लेती है तो यहाँ पर सीधा नुकसान जो तो मैं आपको बता दूँ कि जो तो इधर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का इस बार जो तो काफ़ी अच्छा वर्चस्व बताया जा रहा है और ये वर्चस्व की लड़ाई में अगर कांग्रेस अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जीत दर्ज करके जो तो एक बड़ी हैट्रिक वाली जीत दर्ज करवा सकती है। लेकिन क्या भरोसा आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा चुनाव जहाँ पर जीत लेती भी है तो क्या वो बाकी रहती है विधानसभा के अंदर सत्ता के तौर पर या फिर विपक्ष में फिर एक बार जाती है? जिस तरह से हम जानते हैं कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर क्या कुछ हुआ था। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन दोनों की दोनों सीट इस बार अगर मालवा ज़िले की भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा जो तो यहाँ पर जो तो फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।